जापान, उगते सूरज की धरती। यहाँ की सुबह एक नई उम्मीद और ताजगी का एहसास कराती है। यहाँ बहुत सुंदरता है और एडवेंचर भी। जापान के बगीचे, यहाँ की हरियाली और रोमांचक गतिविधियां हर किसी को आकर्षित करती हैं। हमारा सफर शुरू होता है एक ऐसे नजारे से जो आपकी सांसें रोक देगा। माउंट फूजी, इसकी बर्फ से ढकी चोटी और नीले आसमान का संगम अद्वितीय है। ये शानदार ज्वालामुखी पूरे आसमान में छाया हुआ है। इसकी ऊंचाई और विशालता इसे और भी भव्य बनाती है। ये जापान का प्रतीक है। चेरी ब्लॉसम के साथ इसका दृश्य और भी मनमोहक हो जाता है। सदियों से एक पवित्र जगह, यहाँ के मंदिर और पवित्र स्थल इस पर्वत की महत्ता को और बढ़ाते हैं। चोटी पर चढ़ना एक चुनौती है, लेकिन ऊपर से नजारा बिल्कुल अविस्मरणीय। यहां से पूरी घाटी का दृश्य देखने लायक होता है। मैंने बहुत सारे पहाड़ देखे हैं, लेकिन फूजी खास है। इसकी हर दिशा से अलग अलग सुंदरता देखने को मिलती है। ये प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है। हर मौसम में इसका रूप बदलता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। और वो सुंदरता जो शांति और एकांत में मिल सकती है। यहाँ के शांत झीलें और घने जंगल मन को सुकून देते हैं। यहां से हम इस अद्भुत देश के चहल पहल भरे शहरों और प्राचीन जंगलों की यात्रा करेंगे। टोक्यो की रौनक और ग्रामीण इलाकों की शांति दोनों ही अद्वितीय हैं। तैयार हो जाइए एक एडवेंचर के लिए। जापान का हर कोना एक नई कहानी कहता है और हम इसे आपके साथ साझा करने के लिए उत्साहित हैं। टोक्यो एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं है। पुराने और नए का एक जीवंत मिश्रण। प्राचीन मंदिरों के ऊपर गगनचुंबी इमारतें, नियन रोशनी रात को रोशन करती है। शिबुया क्रॉसिंग एक मस्ट सी जगह है। हजारों लोग व्यवस्थित अराजकता में सड़क पार करते हैं। यह अविश्वसनीय है, लेकिन टोक्यो का एक शांत पहलू भी है। शांतिपूर्ण उद्यान शहर की ऊर्जा से छुट्टी प्रदान करते हैं। सोचने और खुद को रिचार्ज करने के लिए कुछ समय निकालें। आगे हम समुराई के इतिहास का अनुभव करने जा रहे हैं। खुद को तैयार करो। समय में पीछे कदम रखें। यह एक यात्रा है जो हमें सदियों पुराने जापान की ओर ले जाती है। हम एक पारंपरिक समुराई गांव का दौरा कर रहे हैं। यहाँ की हर गली, हर घर इतिहास की कहानियां बयां करता है। ये योद्धा सदियों से जापान के दिल थे। उनकी बहादुरी और सम्मान की कहानियां आज भी जीवित हैं। उन सड़कों पर चलें जहां कभी समुराई चला करते थे। उनके घर देखें जो आज भी उनकी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। उनके सम्मान के कोड के बारे में जानें। यह कोड उनके जीवन का आधार था, जो उन्हें एक सच्चा योद्धा बनाता था। यह समय में पीछे हटने जैसा है। यहाँ की हर चीज आपको उस युग में ले जाती है जब समुराई का शासन था। आप समुराई कवच भी पहन सकते हैं। यह अनुभव आपको योद्धा बनने का एहसास कराता है। यह दिखने में जितना भारी है, उससे कहीं ज्यादा भारी है। इसे पहनकर आप समझ सकते हैं कि समुराई कितने मजबूत होते थे। इन प्राचीन योद्धाओं के लिए सम्मान हर कदम के साथ बढ़ता है। उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है। हमारी यात्रा प्राचीन जादू की जगह तक जारी है। याकुशिमा द्वीप, तैयार हो जाओ। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। याकुशिमा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, और अच्छे कारण के लिए। यह द्वीप पृथ्वी पर कुछ सबसे पुराने पेड़ों का घर है। विशाल देवदार के पेड़ों के बीच चलो। कुछ तो हजारों साल पुराने हैं। हवा में धुंध भरी हुई है। यह किसी कहानी में कदम रखने जैसा है। किंवदंती कहती है कि यह जंगल आत्माओं का घर है। आप माने या न माने, हवा में जादू का एहसास जरूर है। अब आइए प्राचीन शहर क्योटो में कुछ शांति पाएं। क्योटो कभी जापान की राजधानी हुआ करता था। यह मंदिरों, उद्यानों और गीशा का शहर है। शांति और सुंदरता का स्थान। फुशिमी इनारी तीर्थ पर जाएं। हजारों लाल द्वार
एक जंगली पहाड़ी पर चढ़ते हैं। यह वास्तव में विस्मयकारी दृश्य है। जैन गार्डन में ध्यान करने के लिए कुछ समय निकालें, बजरी रेख करें, अपना केंद्र खोजें। आराम करने और चिंतन करने के लिए क्योटो एक आदर्श स्थान है। लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। माउंट एसो में एडवेंचर के लिए तैयार रहें। माउंट एसो जापान का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह एक ऐसा नजारा है जो आपके साथ हमेशा रहेगा। ज्वालामुखी परिदृश्य में घूमें, भाप से भरा क्रेटर देखें, अपने पैरों के नीचे गर्मी महसूस करें। यह प्रकृति की कच्ची शक्ति की याद दिलाता है। चिंता न करें, यहां जाना सुरक्षित है, लेकिन अनुभव अभी भी अविस्मरणीय है। एक सच्चा एडवेंचर। हमारा अंतिम पड़ाव विशुद्ध विश्राम का स्थान है, ओकिनावा। चलो चलते हैं। ओकिनावा द्वीपों की एक श्रृंखला है जो अपने आश्चर्यजनक समुद्र तटों और प्रवाल भित्तियों के लिए जानी जाती है। हमारे एडवेंचर के बाद आराम करने के लिए यह एक आदर्श जगह है। क्रिस्टल क्लियर पानी में तैरें, स्नॉर्कलिंग या स्कूबा डाइविंग करें, रंगीन प्रवाल भित्तियों का अन्वेषण करें, या बस समुद्र तट पर आराम करें और धूप में भीगें। जापान और चीन के बीच अपने स्थान के कारण ओकिनावा की एक अनूठी संस्कृति भी है। स्थानीय व्यंजन आजमाएं, यह स्वादिष्ट है। जापान के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन यादें जीवन भर रहेंगी। यात्रा के सबसे अच्छे हिस्सों में से एक है नए भोजन की कोशिश करना, और जापान किसी और की तरह एक पाक गृह एडवेंचर प्रदान करता है। ताजा सुशी से लेकर हार्दिक रेमन तक, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। नई चीजों को आजमाने से न डरें। आप जो खोजते हैं उस पर आपको आश्चर्य हो सकता है। मुझे जापानी व्यंजनों की सादगी पसंद है। ताजी सामग्री, विशेषज्ञ तैयारी, यह इंद्रियों के लिए एक सच्ची दावत है। आगे आइए जापान के अद्भुत लोगों के बारे में बात करते हैं। जापानी लोग अविश्वसनीय रूप से स्वागत करने वाले और विनम्र होते हैं। वे अपने मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं और हर किसी को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है और वे इसे आगंतुकों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। चाहे वह पारंपरिक चाय समारोह हो या सांस्कृतिक नृत्य, वे अपनी धरोहर को जीवित रखते हैं और इसे दूसरों के साथ बांटते हैं। भले ही आप भाषा न बोलते हो, फिर भी आप सहज महसूस करेंगे। जापानी लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं और वे आपको सही दिशा दिखाने में खुशी महसूस करते हैं। जापानी लोग अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। उनके होटल स्टाफ से लेकर आम परिवार तक, हर कोई आपको घर जैसा महसूस कराने की कोशिश करता है। आपकी मदद करने के लिए वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। चाहे वह दुकान में हो या सड़क पर, वे हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उनके रीति रिवाजों का सम्मान करें। जापानी संस्कृति में शिष्टाचार और आदर का बहुत महत्व है। घरों और मंदिरों में प्रवेश करते समय अपने जूते उतारें। यह एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो स्वच्छता और सम्मान को दर्शाती है। किसी का अभिवादन करते समय झुकें। यह सम्मान और विनम्रता का प्रतीक है और जापानी समाज में गहराई से निहित है। यह सब अनुभव का हिस्सा है। जापानी त्योहारों में भाग लेना और पारंपरिक भोजन का आनंद लेना आपके यात्रा को और भी खास बना देगा। जापान के माध्यम से मेरी यात्रा अविस्मरणीय रही है। यहाँ की संस्कृति, लोग और परंपराएं मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। जापान की यात्रा ने मुझे न केवल एक नई संस्कृति से परिचित कराया, बल्कि मुझे जीवन के नए दृष्टिकोण भी सिखाए। जापान विरोधाभासों का देश है। प्राचीन परंपराएं आधुनिक तकनीक से मिलती हैं। चहल पहल भरे शहर शांत परिदृश्यों को रास्ता देते हैं। यह एक ऐसा देश है जो आपको हैरान और प्रसन्न करेगा। चाहे आप एडवेंचर की तलाश में हो या विश्राम की, जापान में आपके लिए कुछ न कुछ है।
तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी यात्रा की योजना आज ही शुरू करें। याद रखें, संस्कृति का सम्मान करें, एडवेंचर को गले लगाओ और उगते सूरज की धरती को देखकर चकित होने के लिए तैयार हो जाइए।